एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक, कुछ शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट पे जो क्वेश्चन रहता है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ इसमें ट्रिक को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन रहता है तो उसको हम सॉल्व कम से कम समय में कैसे करते हैं, तो इस वीडियोस में आपको हम बताएंगे जो कैसे हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कम से कम समय में। तो सबसे पहले मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्या होता है इस चीज को हम देख लेते हैं। उसके बाद मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या, जो यहाँ पे मेटल क्या होगा? मेटल डेफिशिएंट होगा। मेटल क्या होगा? डेफिशिएंट होगा, कम होगा, ये कम होगा। तो इसको हम समझते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं या एक आयनिक क्रिस्टल लेते हैं, ए बी टाइप का आयनिक क्रिस्टल ले। इसका क्या है? इसका रेशियो, स्टैक्योमेट्रिक रेशियो क्या है? 1:1। इसका रेशियो क्या है? 1:1। अब क्या किए, इससे हम क्या किए, ये NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, ए बी टाइप का क्रिस्टल हम लिए, ये NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है। अब इसमें से हम क्या किए, दो Na को हम क्या किए, रिमूव किए, दो कैटायन को रिमूव किए और दो एनायन को 2B- को भी रिमूव किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको क्या कर लेते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, A100 और B100। क्या हुआ, ये A100 और B100। जब इसको मल्टीप्लाई किए, इसमें से क्या कर रहे हैं, 2A+ और 2B- को हम रिमूव कर रहे हैं। किसको रिमूव कर रहे हैं? 2A+ को और 2B- को रिमूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डिफेक्ट होने के बाद, रिमूव करने के बाद क्या हुआ, A 98 और B क्या है, 98। क्या A 98 और B 98। अब इसका रेशियो लिए तो इसका भी रेशियो कब क्या है, 1:1। तो इस तरह का डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या है ये? स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या है, जो आफ्टर डिफेक्ट एंड बिफोर डिफेक्ट दोनों में इसका जो रेशियो होगा स्टैक्योमेट्री का क्या है, 1 सेम रहेगा। इसका स्टैक्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसका फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरह को डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन क्या हुआ, अगर ये ए बी टाइप का क्रिस्टल है, ये ए बी टाइप का क्रिस्टल है, यहां से 2 कैटायन को हम रिमूव किए, ये 100 था और ये भी 100 था, 2 कैटायन को हम रिमूव किए। अब इसका ए बी टाइप का क्रिस्टल था, 100 इसमें से हम क्या किए, 2 कैटायन को हम रिमूव किए। तो कितना कैटायन बच गया, ए कितना हुआ, 98 और बी कितना है, 100। अब इसका जो स्टैक्योमेट्री है, इसका जो फार्मूला है, इसका रेशियो 1:1 नहीं है। तो डिफेक्ट होने के बाद इसका रेशियो क्या है, 1:1 नहीं है। तो इस तरह का डिफेक्ट को बोलते हैं नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या है, नन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब यहाँ पे जो कैटायन, यहाँ पे जो मेटल है, मेटल क्या है, ये को मान लेते हैं, जैसे ये KCl है या NaCl है, तो ये क्या है, मेटल है। तो मेटल यहाँ पे क्या हो रहा है, कम है। यहाँ पे मेटल का रेशियो क्या है, कम है। मेटल यहाँ पे कम है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। और ये किसकी वजह से हो रहा है, कैटायन जो है, एक कैटायनिक डेफिशिएंट डिफेक्ट भी इसको बोलते हैं, कैटायनिक डेफिशिएंट डिफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे कैटायन क्या है, कम है, यहाँ पे मेटल कम है, इसलिए कैटायनिक डिफिशिएंट या मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है ये। तो अब समझते हैं इसको, हम टाइप को क्रिस्टल का अरेंजमेंट से हम समझते हैं। जो A+, B-, A+, B-, A, B+, B-, A+, B-, A+, A+, B-, A+, B-, ये एक क्रिस्टल का अरेंजमेंट है।
ये AB क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। अब क्या किए हम, एक केटायन को हम रिमूव किए। कितना केटायन को रिमूव किए हैं, एक केटायन को रिमूव किए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, एक वाइड बना या वैकेंसी हुआ। अब जो इसको हम छोटा सा बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे एक वैकेंसी हुआ और यहाँ पे क्या है, B माइनस A प्लस, यहाँ पे क्या है, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, A प्लस B माइनस A, B माइनस A प्लस, इस तरह का अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी हुआ। ये आइटम क्या है, मिस है अपना लैटिस साइड से, ये मिस है, ये मिसिंग है अपना लैटिस साइड से। यहाँ पे एक वैकेंसी हुआ, एक यहाँ पे वॉइड बना। लेकिन क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो केटायन है इस पे एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया। ये केटायन पे क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे जो मेटल जो रहता है, यहाँ पे जो कंपाउंड में जो मेटल रहता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करने वाले मेटल रहता है। ये जो डिफेक्ट शो करता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट शो करता है, वहां पे जो मेटल रहता है या एलिमेंट रहता है वो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं आयरन का। आयरन के क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है और +3 भी होता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद निकल ले लेते हैं तो निकल का भी क्या होता है, +2 होता है, +3 होता है। तो ऐसा मेटल लेते हैं जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरह मेटल हम यहाँ पे इस डिफेक्ट को शो करता है। तो हम क्वेश्चन के साथ आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन मिल गया है तो क्वेश्चन के साथ इसको हम डिस्कस करते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ ए सैंपल। एक सैंपल का कंपोजिशन है ऑफ वुस्टाइट is Fe 0.93 और O. What is the percentage what is the percentage of iron present in Fe+3 in the form of Fe+3। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक मेटल डेफिसिट, एक जो फॉर्म, एक कंपाउंड है Fe93O। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है नॉन स्टैइकियोमेट्रिक कंपाउंड है, ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो Fe3+ के फॉर्म में आयरन कितना प्रेजेंट है, इसका हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में हम अगर ये FeO रहता तो यहाँ पे इसका स्टैइकियोमेट्री क्या रहता, 1:1। तो यहाँ पे इसका स्टैइकियोमेट्री क्या है, 1:1। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया, Fe93 और O कितना है, 100। तो यहाँ पे Fe2+ कितना है, 93 और O2 माइनस कितना है, 100। इस केस में Fe2+ कितना है, यहाँ पे इसका लिखे हैं तो इसका -2। इसमें Fe2+ कितना है, 100। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और O2 माइनस कितना है, ये भी 100। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डेफिशिएंट कितना है, होना चाहिए यहाँ पे 100। यहाँ पे Fe2+ कितना कम है, कितना Fe2+ मिसिंग है। तो कितना Fe2+ मिसिंग है, तो 7 Fe2+ क्या है, मिसिंग है अपना लाइटिस साइड से। तो 7 Fe2+ अपना लाइटिस साइड से मिसिंग है।
तो इसको अरेंजमेंट बना लेते हैं इसका, Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस Fe O2 माइनस Fe2 प्लस Fe O2 माइनस O2 माइनस Fe2 प्लस Fe2 प्लस FeO2 O2 माइनस O Fe प्लस 2 FeO2 माइनस। तो क्या हुआ, इस तरह का एक क्रिस्टल सिस्टम है। ये इसका अरेंजमेंट है। अब क्या हुआ, एक Fe2 प्लस अगर रिमूव हो रहा है, एक Fe2 प्लस अपना लैटिस साइड से मिसिंग है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी हो रहा है। कितना वैकेंसी हो रहा है, अगर एक Fe2 प्लस अपना साइड से मिसिंग है तो एक वैकेंसी हो रहा है। कितना वैकेंसी हो रहा है, एक वैकेंसी हो रहा है, एक वॉइड बन रहा है। नंबर ऑफ वॉइड कितना बन रहा है, एक वॉइड बन रहा है। लेकिन इसको चार्ज को मेंटेन करने के लिए, इसका चार्ज को मेंटेन करने के लिए दो Fe2 प्लस, एक प्लस 2 चार्ज को मेंटेन करने के लिए दो Fe2 प्लस जो है उसका चार्ज क्या हो जाएगा, +3 +3। तो Fe +3 इसका चार्ज हो जाएगा, इसका +3 हो जाएगा। इसको हम समझ सकते हैं डायग्राम से। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, एक वाइड बना, यहाँ पे एक वैकेंसी हुआ, उसके बाद O2 माइनस, यहाँ पे इसका चार्ज क्या हो गया, +3। यहाँ पे O2 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, O2 माइनस, यहाँ पे इसका चार्ज क्या हो गया, +3। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है, जो एक +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इसका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक Fe2 प्लस अगर मिस हो रहा है तो दो Fe2 प्लस का चार्ज क्या हो रहा है, +3 यहाँ पे एक +3 है, यहाँ पे एक +3 है, और ये क्या है, वॉइड है। यहाँ पे O2 माइनस, यहाँ पे Fe2 प्लस, यहाँ पे Fe2 प्लस, यहाँ पे O2 माइनस, O2 माइनस Fe2 प्लस, यहाँ पे O2 माइनस। तो यहाँ पे अगर एक Fe2 प्लस अगर मिसिंग है तो कितना वॉइड बन रहा है, 1 वॉइड बन रहा है। और कितना Fe2 प्लस Fe3 प्लस बन रहा है, तो यहाँ पे दो Fe2 प्लस का चार्ज क्या हो जा रहा है, Fe3 प्लस, इसका भी क्या हो रहा है, Fe3 प्लस। तो यहाँ पे अगर लिखे रिलेशन, तो अगर एक Fe2 प्लस है तो इसका कितना वॉइड बन रहा है, 1 वॉइड बन रहा है, और इसमें 2 Fe3 प्लस बन रहा है। तो कितना क्रिएट हो रहा है, Fe3 प्लस, 2 Fe3 प्लस क्रिएट हो रहा है, और एक वॉइड बन रहा है, एक वैकेंसी बन रहा है। तो यहाँ पे कितना Fe2 प्लस मिसिंग है, तो 7 Fe2 प्लस मिसिंग है। Fe2 प्लस मिसिंग है तो 7 Fe2 प्लस मिसिंग है। तो Fe3 प्लस कितना बनेगा, तो यहाँ पे ये मिसिंग है, और कितना Fe3 प्लस बनेगा, तो 14 Fe3 प्लस बनेगा। ये क्रिएट होगा, ये क्रिएटेड 14 Fe3 प्लस क्रिएट होगा। तो अब हमको इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए जितना Fe3 प्लस बना है और टोटल जो एटम है उसमें से जितना Fe3 प्लस बना है उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल डबल डिवाइड 3 प्लस बना है, कितना बना है, 14 Fe3 प्लस बना है। तो 14 डिवाइडेड बाय टोटल कितना था, 93 इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज किसका आ जाएगा, Fe+3 का ये परसेंटेज आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 15.03% आएगा। तो ये Fe+3 का ये परसेंटेज आ गया। तो क्या करना है, सिंपली जितना मिसिंग है
जितना मिसिंग है उसको डबल करना है और टोटल से डिवाइड कर देंगे तो Fe3+3 का परसेंटेज आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ऑफ निकल ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड with metal deficiency defect in the crystal contain Ni+2 and Ni+3, the fraction existing as Ni+2 in the crystal. तो ये भी क्या है, ये भी जो क्वेश्चन है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे क्वेश्चन है। दिया हुआ है ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड है Ni0.98O, ये मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड है। यहाँ पे इसका क्या निकालना है हमको, Ni+2 के फॉर्म में क्रिस्टल में कितना है, फ्रैक्शन हमको निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है Ni2+ के फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जब देख रहे हैं तो यहाँ इसको क्या करते हैं, 100 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर ये NiO रहता तो इसका निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका -2, तो यहाँ पे निकल कितना रहता, निकल अगर 1:1 रहता, ये स्टैक्योमेट्री में इसका स्टैक्योमेट्री क्या है 1:1, तो यहाँ पे निकल 100%, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल +2 के फॉर्म में कितना रहता है 100 और O2- कितना रहता है 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 के साथ, तो ये कितना हुआ 98 और ये कितना हुआ 100। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे निकल जो है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +2, तो यहाँ पे निकल +2 के फॉर्म में कितना है 98, यहाँ पे O2 के माइनस के फॉर्म में कितना है ये 100 है। तो कितना Ni2+, कितना निकल 2+ जो है, कितना निकल 2+ +3 में कन्वर्ट हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर एक निकल 2+, इस क्वेश्चन में 2 निकल क्या है मिसिंग है, तो 2 निकल मिसिंग है तो 4 Ni+3 बना होगा। कितना Ni+3 बना होगा, 4 Ni+3 बना होगा। तो अगर इसका 4 Ni+3 बना होगा, तो अगर इसका परसेंटेज हमको निकालने बोलता तो क्या होता, Ni+3 का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते, तो टोटल Ni+3 क्रिएटेड तो कितना है 4 बाय टोटल कितना है मेरे पास 98 इंटू 100 करते हैं, तो ये मेरा कितना आता, जो भी आता है। तो यहाँ पे हमको इसका परसेंटेज नहीं निकालना है, हमको किसका निकालना है Ni2+ के फॉर्म में कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 Ni2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, चेंज हुआ, और मेरे पास टोटल Ni2+ कितना है 4, यहाँ पे 4 Ni+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होकर के क्या हुआ +3, और मेरे पास टोटल Ni+2 कितना है 98, तो 98 - 4 ये क्या हुआ मेरा Fe2+, तो कितना Fe2+ है मेरे पास 94, और हमको क्या निकालना Ni2+ के फॉर्म में क्रिस्टल में इसका हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो टोटल कितना है, टोटल मेरा कितना है 94 क्या है टोटल, यहाँ पे Ni2+ के फॉर्म में Ni2+
Na+2 के फॉर्म में कितना है 94, और टोटल कितना है, टोटल 98 है। तो जब इसका परसेंटेज हम निकालेंगे Na2+2 के फॉर्म में, इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा 94/98। तो ये कितना आएगा ये कितना आएगा 0.94। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा 94/98, ये 0.96, ये 0.96 आएगा इसका फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। एन एनालिसिस shows that a metal oxide has the empirical formula दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑफ m 0.96 और यहाँ पे O। हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ m+3 आयन इन द क्रिस्टल। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। m+3 आयन का आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये नॉन स्टैक्योमेट्रिक कंपाउंड दिया हुआ है, ये मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड है M096O। यहाँ पे MO रहता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और इसका क्या होता है -2। अगर ये 1:1 रेशियो में है तो ये कितना है कितना में है, m+2 कितना है 100, और O2- कितना है, O2- ये भी 100 है। लेकिन ये कंपाउंड में इसका स्टैक्योमेट्रिक क्या है 1:1 नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो m+2 के फॉर्म में कितना है 96 और O2- के फॉर्म में कितना है 100। ये क्या है, O2- के फॉर्म में कितना है 100। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो टोटल M2+ मिसिंग है, तो यहाँ पे 4m2+ क्या है, मिसिंग है। 4m2+ क्या है, 4m2+ मिसिंग है। तो 1m2+ अगर मिसिंग रहता था तो कितना m3+ बनता था, तो ये बनता था 2m3+ बनता था। तो यहाँ पे कितना m2+ मिसिंग है 4, तो कितना m3+ बनेगा 8m3+ बनेगा। कितना m3+ बनेगा 8m3+ बनेगा। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसका नंबर आया पहले यहाँ पे जो ये m3+ कितना बना, तो 8m3+ बनेगा। टोटल कितना था 96, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये 8.3% आएगा, 8.3%। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है, सिंपली डबल करना है। जितना मेटल मिसिंग है, जितना मेटल क्या है मिसिंग है, उसको क्या करना है, डबल करना है और टोटल से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड का हम उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जो कितना F3 के फॉर्म में है, कितना F2 के फॉर्म में है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यहाँ पे +3 ना होकर के +4 है, तो उस समय उस तरह का फॉर्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे उसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है क्या, इस तरह का अगर कभी आपको क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करके देखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करना है, सिंपली हमको जितना वैकेंसी और जितना भी मेटल मिसिंग है उसका नंबर को हमको डबल करना है और टोटल नंबर से उसको डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका M3+ या फिर जो भी पूछ रहा है उसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं।